अस्सलाम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यानी कि क्लोरोफिल का जो फोटोसिंथेसिस में क्या किरदार है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ। ये बच्चे आपने लॉन्ग के तौर पर करना है और शॉर्ट के, और जो एमसीक्यूज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके ये लॉन्ग के तौर पर आ जाता है, सवाल बिल्कुल छोटा सा ही है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है लॉन्ग के तौर पर। तो आप कर लीजिएगा, इजी है। आप शॉर्ट के तौर पर भी करेंगे तो वो लॉन्ग के तौर पर ही तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लॉन्ग के तौर पर करेंगे तो इसके एमसीक्यू शॉर्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स हैं बच्चे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पढ़े थे, क्रोमो पढ़े थे और ल्यूकोप्लास्ट पढ़े थे। तो वहां आपने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, उसमें पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उस पर क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी पिगमेंट मौजूद होते हैं। ये पिगमेंट है क्या, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पिगमेंट्स आर दी सब्सटेंसेस, पिगमेंट वो मादे हैं दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, ठीक है। तो पिगमेंट ऐसे मादे हैं जो विजिबल लाइट यानी कि जो नजर आने वाली रोशनी है ना उसको जज़ब करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स और कलर्स, यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ वेवलेंथ जो रंगों की रोशनी है उसको जज़ब करते हैं। आपको पता है कि सूरज की रोशनी है वो 7 रंगों का मजमुआ है। तो ये मुख्तलिफ पिगमेंट्स कौन से हैं इनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये पिगमेंट की डेफिनेशन है, एग्जांपल पिगमेंट की क्या है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। तो बच्चे ये बुनियादी पिगमेंट है ना जो सबसे अहम है, ठीक है, वो क्लोरोफिल ए है, एक अहम पिगमेंट है। तो जो दूसरे हैं अदर्स आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स, दूसरों को हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, एंड इंक्लूड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। तो जो दूसरे पिगमेंट्स हैं वो मुआवन पिगमेंट हैं जिनमें क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स आते हैं। देखें बच्चे, मेन जो रोशनी जज़ब करता है ना वो क्लोरोफिल ए है। तो जिस रोशनी को क्लोरोफिल ए नहीं जज़ब कर सकेगा उनको क्लोरोफिल बी करेंगे। बेसिकली ये रोशनी को जज़ब नहीं करते दूसरे ज्यादा तौर पर, आम तौर पर, लेकिन ये रोशनी को क्लोरोफिल ए की तरफ ना डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए की तरफ भेजते हैं। ये जो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स वगैरह हैं, और भी हैं, इनके अलावा भी कई पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो है वो क्लोरोफिल ए का ही है। अच्छा, पिगमेंट्स एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो पिगमेंट हैं वो क्या करते हैं कि जो सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए उसे केमियाई यानी कि केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है बच्चे, जैसे आपके घर में सोलर प्लेट लगी होती है तो वो सूरज की रोशनी को जज़ब करती है और उसको जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो वो चलती हैं। ओनली अबाउट 1% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस इज एब्जॉर्ब एंड द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। उसने कहा है कि ओनली सिर्फ 1% बच्चे जो लाइट है ना वो जो लीफ की सतह पे पड़ती है, ठीक है ना, वही जज़ब हो पाती है। जो बाकी है उसको या तो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, मुड़ जाती है, और या ट्रांसमिट या फिर वो पत्ते से गुजर जाती है, ठीक है ना, सिर्फ 1%। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सूरज की जो पत्ते पर रोशनी पड़ती है उसमें से कितने परसेंट जो है वो जो है वो जज़ब होती है, अब्जॉर्ब होती है। तो आपने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पत्ते पर पड़ने वाली कुल रोशनी में सिर्फ 1% जज़ब हो पाती है, बाकी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है। तो ये एक एमसीक्यूज के तौर पर आएगा। तो ये मेन क्लोरोफिल कौन सा है, पिगमेंट कौन सा है, तो क्लोरोफिल ए है, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर है, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, एमसीक्यूज दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं। आगे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, द ब्लू एंड रेड लाइट्स कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस, यानी कि बच्चे जो नीली और सुर्ख रंग की रोशनी है ना वो फोटोसिंथेसिस में ज्यादा इस्तेमाल होती है। आपको पता है कि सूरज की रोशनी 7 रंगों का मजमूआ है, तो उसमें से जो 2 रंग वाली रोशनी है, ब्लू और रेड, ये क्या है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवाती है। डिफरेंट पिगमेंट्स अब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो मुख्तलिफ पिगमेंट हैं
वो मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को क्या है, वो उसको जज़ब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एमसीक्यू है कि जो क्लोरोफिल ए है ये लाइट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये जो ब्लू और रेड वेवलेंथ है, ये जो बताया है कि ये सबसे ज्यादा जज़ब होती है, तो ये क्लोरोफिल ए करता है। ठीक है, द वेवलेंथ विच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए आर एब्जॉर्ब्ड बाय एसेसरी पिगमेंट्स। तो जो वेवलेंथ को क्लोरोफिल ए ना जज़ब कर पाएगा, उसको जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो जज़ब कर लेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए नीली और सुर्ख वेवलेंथ को जज़ब करता है, और जो क्लोरोफिल ए से ना जज़ब होगी वो उसको जो मुआवन पिगमेंट होंगे जिन्हें हम एसेसरी पिगमेंट बोल रहे हैं वो जज़ब कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, व्हेन ए पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट। अब देखें, आपने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि जो क्लोरोफिल है उसके ऊपर रोशनी पड़ी। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल टूटा और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे जो वो चलना स्टार्ट हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ये वही बात लिखी हुई है लाइट रिएक्शन वाली। When a pigment absorbs light, reactions occur in it and its electrons are released। ठीक है, तो जब एक पिगमेंट रोशनी को जज़ब करता है तो क्या होता है कि इसमें रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या हैं जो उनकी एनर्जी हाई हो जाती है वो निकल जाते हैं। ठीक है, द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये कहाँ से गुजरे थे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे थे, एंड देयर एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और इनकी जो एनर्जी थी वो क्या बनाने के लिए इस्तेमाल हुई थी, एटीपी बनाने के लिए, और एनएडीपी को रिड्यूस करने के लिए एनएडीपीएच में, जो कि एक एनर्जी का कैरियर है। ठीक है, तो जब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे लाइट रिएक्शन में कि जब यहाँ पे रोशनी पड़ी थी बेटा सूरज की, तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे, ये यहाँ से निकल पड़े थे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से चले थे। इन्होंने एटीपी बनाई थी और एनएडीपी को एनएडीपीएच में रिड्यूस किया था। तो ये उसने बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह क्या है, लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल का ये किरदार है। ठीक है, तो ये ज्यादा तवानाई वाले यानी कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सूर्य की रोशनी पड़ने से, और इनसे जो तवानाई निकलती है इलेक्ट्रॉन से एटीपी और एनएडीपी की एनएडीपीएच में रिडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किरदार है क्लोरोफिल का। ठीक है, रोशनी का भी किरदार है, और जो पिगमेंट्स हैं वो किस तरह काम करते हैं ये उनका किरदार है। चलिए बच्चे, इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए बच्चे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।